हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आज सीखने जा रहे हैं किसी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब कुछ ही सेकंड में कैसे निकालेंगे। हमारा 2 डिजिट के नंबर से मतलब है कि 11 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले नंबर, उनका जो है क्यूब आसानी से कुछ सेकंड में कैसे निकालेंगे यही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो आजा भाई सीखते हैं किसी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब कुछ ही सेकंड में कैसे निकालेंगे। और यहाँ हमने कुछ 2 डिजिट के नंबर्स को लिखा हुआ है और 2 डिजिट के नंबर्स का हम क्यूब निकालना सीखेंगे। और 2 डिजिट के नंबर्स का क्यूब निकालने का ट्रिक सीखने के लिए ये जरूरी है कि 1 डिजिट के नंबर्स का क्यूब हमें मालूम होना चाहिए। 1 डिजिट के नंबर्स का क्यूब मतलब 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं ये सभी 1 डिजिट के नंबर हैं और इसका क्यूब हमें मालूम रहेगा तो हम जो ट्रिक बताने वाले हैं उस ट्रिक को सीखने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं 9 नंबर्स ही हैं, इनका क्यूब हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब सीधे सीधे आते हैं मुद्दे की बात पे, क्यूब कैसे निकालेंगे 2 डिजिट के नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्यूब होगा किसका, 12 का क्यूब अगर हमें निकालना हुआ 12 का क्यूब अगर हमें निकालना हुआ तो हमें इसके आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 पार्ट में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो है ये फर्स्ट वाला जो नंबर है 1, इसका हमें निकालना पड़ेगा क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो उसको यहां लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेकंड वाला नंबर है 2 का क्यूब लिखना पड़ेगा। कहां लिखना पड़ेगा, एकदम लास्ट में। क्या होता है 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। 2 का क्यूब लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 1 2 जा 2 3 जा 6 कितना होता है, 1 2 जा 2 2 3 जा 6। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 6 आया है। 1 2 जा 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 6 और 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर के साथ करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, जिसको यहां लिखेंगे। और फिर 6 का मल्टीप्लाई सेकंड वाले नंबर मतलब 2 के साथ करेंगे तो 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है। अब हमें क्या करना है, आगे है आंसर, इसको लिख लेंगे 8। अब क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस मतलब यहां तो सिर्फ एक ही नंबर है, लिख लेते हैं। फिर इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको लिखेंगे और फिर ये जो नंबर बच रहा है इसको अगले नंबर में हम कर देंगे ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, क्योंकि ये इसमें चला गया तो ये हो गया 7। और ये अब यहां इसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है तो 7 तो लिख लिया हमने और यहां 1 को लिख लेंगे। अब ये जो आया हुआ है ये जो है 12 का क्यूब है, निकल गया ना। अगर आप इस तरीके से निकालते हैं, 12 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करते, फिर उसका मल्टीप्लाई 12 के साथ करते तो थोड़ा टाइम लगता। इस तरीके से ही इसका क्यूब आसानी से निकल गया। ठीक है, अब सीधे सीधे चलते हैं 11 के पास उसका क्यूब निकालने के लिए। तो मिटा देते हैं इसको। तो अब हम निकालेंगे 11 का क्यूब। ठीक है, तो इसको भी हम 4 पार्ट में लिखेंगे, 1 2 3 4 पार्ट में लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है जो हमने 12 के साथ किया था। सबसे पहले फर्स्ट वाले डिजिट का नंबर्स का क्यूब निकालना है। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, फिर लास्ट वाले डिजिट का क्यूब क्या है, 1 ही रहेगा, लास्ट में लिखेंगे। फिर अब क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 1 1 जा 1 3 जा 3, तो यहां हम 3 लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर फर्स्ट वाले के साथ कर लिया, फिर सेकंड वाले के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3। ठीक है, तो 3 1 जा 3, यही है 11 का क्यूब। 11 का क्यूब क्या हो गया, 1331 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ काट पीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर जगह 1 1 डिजिट है, आगे को हमें कैरी में बदलना नहीं है। ठीक है, और अब 16 क्या करते हैं, 16 में शायद यहाँ 2 2 डिजिट है और अगले वाले में हम कैरी को कैरी जो ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका निकाल लिया। अब हम निकालते हैं 16 का क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा जो हमने बाकी दोनों के साथ किया है। 4 पार्ट में आंसर लिखना होगा, 3 4 पार्ट हो गया। अब क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो डिजिट है 1 का क्यूब लिखना पड़ेगा। 1 का क्यूब 1 होता है
और हमें 6 का क्यूब लिखना पड़ेगा। 6 का क्यूब कहां लिखना पड़ेगा? लास्ट में। और 6 का क्यूब क्या होता है, इसीलिए हमने बताया था कि 1 से लेके 9 तक जितने भी 1 डिजिट के नंबर है उसका क्यूब मालूम हमें होना जरूरी है। तो यहां 6 का क्यूब क्या है? 216 है, तो हम लास्ट वाले में 216 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम वही काम करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ। 1 6 जा 6 3 जा 18 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 18 1 जा 18 होता है, उसको यहां लिखेंगे। फिर इसका हो गया 1 के साथ, 18 का मल्टीप्लाई अब 6 के साथ, 18 छक्का 108। अब हम क्या करेंगे? यहां ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला सॉल्व किया थोड़ा सिंपल था, सेकंड वाला सॉल्व किया ये भी सिंपल था, लेकिन यहां 16 का क्यूब निकालने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां हमें सभी नंबर्स में हमें मिलने वाला है कैरी। ठीक है, तो ये जो है इस वाले पार्ट का फर्स्ट इस वाले पार्ट का यूनिट प्लेस हमें यहां लिख लेना है। अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है? 21 को हमें ऐड कर देना है अगले वाले में, किसमें? 108 में 21 को हमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 129 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? टोटल 129 हो जाएगा। 8 1 9 हो गया, ये हो गया 2 या 129 आया है, तो इसका 129 का यूनिट प्लेस 9 है, उसको यहां लिख देंगे। अब बचा हुआ है 12, अब 12 को हम ऐड करेंगे अगले वाले में, तो ये कितना हो गया है? 8 2 10 हो गया है, 0 हो गया, वहां वचन 1 1 2 1 3। ठीक है, ये हो गया है 30, तो 30 का यूनिट प्लेस क्या है? 0, इसको हम लिख देंगे यहां, और ये 3 को हम ऐड कर देंगे अगले वाले में, तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये हो गया 16 का क्यूब हो गया है 4096। 16 का क्यूब 4096। ठीक है, ये है 16 का क्यूब। इसी तरीके से हम 23 का क्यूब निकालते हैं। 23 का क्यूब कैसे निकालेंगे? वही पार्ट में, 4 पार्ट में हमें इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 पार्ट में लिखना पड़ेगा। अब क्या हो गया? अब वही काम करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वही काम करेंगे, 2 3 जा 6 3 जा कितना होता है? 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 3 6 3 18। ठीक है, उसको यहां हम लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 18 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर के साथ करेंगे। 18 2 जा 36 होता है, 18 3 जा 54 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इसके यूनिट, इस वाले पार्ट के यूनिट प्लेस को हम लिख लेंगे, और जो बचेगा उसको अगले वाले में हम ऐड कर देंगे। 54 और 2 कितना हो जाएगा? 54 और 2 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, 52 2 54, इसमें से 6 को यहां लिख लेंगे। अब ये जो 5 बच रहा है इसको अगले वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 11 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 हो जाएगा। और 41 के यूनिट प्लेस को 1 है, 1 को यहां लिख लेंगे, और ये जो बच रहा है 4 इसको आगे वाले में हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा टोटल 12। ठीक है, तो 12 को हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है 12,167, ये है 23 का क्यूब। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम 31 का क्यूब आप निकाल सकते हैं, 42 का आप क्यूब निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे 54 का क्यूब। ठीक है, आपने सीख लिया कैसे निकालते हैं, तो सीधे सीधे वो फास्ट प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी निकलेगा। निकालते हैं सीधे सीधे। ये है 54 का क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे? फिर वही काम करेंगे, 4 पार्ट में लिखना है इसके आंसर को। ठीक है, 3 पार्ट 4 पार्ट। अब क्या करेंगे? फर्स्ट वाला नंबर क्या है? 5, इसका क्यूब लिखेंगे। 5 5 है 25, 5 जा 125। अब क्या हो गया? 4 है, 4 4 जा 16, 4 चौको 16 चौको 64, 64 हो जाएगा। अब इसको लास्ट पार्ट में लिखेंगे। अब यहाँ 2 पार्ट बचा हुआ है। अब क्या करेंगे? अब ये 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 चौके 20 3 60, ये हो गया 60। अब क्या करेंगे? 60 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर क्या है? 5 के साथ कर देंगे। ठीक है, 6 5 30, मतलब 300 यहाँ आ जाएगा। और क्या? 6 का मल्टीप्लाई सेकंड वाले नंबर मतलब 4 के साथ कर देंगे। 6 4 जा 24, और क्या हो गया? मतलब 240 आ गया, एक 0 लगा के। ठीक है, अब क्या हम क्या करेंगे? यहीं से काम शुरू होता है असली काम। यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4, इसको हम लिख लेंगे पहले यहाँ।
अब ये जो बचा हुआ 6 है इसको अगले वाले में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 240 और 6 कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा। अब इसके यूनिट प्लेस को क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे। अब ये बचा हुआ है 24 को हम अगले वाले में हम लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा। ठीक है, 24 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब इसका यूनिट प्लेस क्या है 4, इसको यहाँ हम लिख लेंगे। बच रहा है 32 को अगले वाले में हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 7 5 2 7 और 3 2 5, ये हो गया 1,57,464 आ गया है। 157,464 ये आ गया है 54 का क्यूब। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब मतलब 11 से लेकर 99 तक के नंबर का क्यूब आसानी से कुछ ही सेकंडों में आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब